नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉन डन की एक सोनेट। खूबसूरत सोनेट है। जॉन डन की कविताएं वैसे भी छोटी सी और खूबसूरत होती हैं। कई सारी कविताएं मैंने पढ़ाई हैं। इस सोनेट का टाइटल है डेथ बी नॉट प्राउड। डेथ यानी कि मौत, बी नॉट प्राउड, गुरूर मत करो, घमंड मत करो, है ना। इस दुनिया में जिसके पास भी थोड़ी ताकत हो जाती है ना, वो बड़ा घमंडी हो जाता है। अगर कोई देखा होगा, कोई बहुत हैंडसम है या कोई लड़की बहुत खूबसूरत है तो वो घमंडी हो जाती है। या फिर किसी के पास बहुत पैसा है तो उसके अंदर पैसे का गुरूर हो जाता है, वो घमंडी हो जाता है। किसकी मसल्स बहुत अच्छी है ना, जो पहलवान है, रोजाना जिम जा रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है तो मसल्स उसकी बड़ी सॉलिड हो जाती हैं, तो उसे अपने मसल पावर पे घमंड हो जाता है। तो जो भी ताकतवर होता है दुनिया में, किसी भी तरीके की ताकत हो, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, नॉलेज है बहुत उसके पास, तो उसे अपनी नॉलेज का गुरूर हो जाता है। अब ऐसे ही मौत को लगता है कि वो सबको मार सकती है ना। कोई उससे बचता नहीं है। राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, हैंडसम हो, अगली हो, कोई उससे नहीं बचता। तो उसको एक घमंड है कि मुझसे कोई नहीं बच सकता। अब यहाँ पर जो पोइट है जॉन डन, वो कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका तुम गुरूर कर सको, क्योंकि जो काम तुम कर सकती हो वो दूसरी और भी चीज़ें हैं। वो यहाँ पे आपको बताएगा इस पोएम में, इस सोनेट में, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑलमोस्ट वही काम करती हैं जो डेथ करती है। तो चलिए देखते हैं कैसे ललकारता है जॉन डन मौत को। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटली एंड ड्रेडफुल फॉर दाउ आर्ट नॉट सो। ये सोनेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये पहला क्वाट्रेन है। देखिए जो पैटर्न है वो इटालियन पैटर्न है, ए बी बी ए बी बी ए। तो ये ऑक्टेव का जो पैटर्न यही रहेगा। तो दी और सो, थ्रो और मी, तो यहाँ आके क्वाट्रेन पूरा हुआ। फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow, die not poor death, not yet canst thou kill me। ये हुआ एक क्वाट्रेन। तो पहली लाइन देखिए कि डेथ बी नॉट प्राउड, मौत गुरूर मत करो, घमंड मत करो। दो, हालांकि सब, सम हैव कॉल्ड दी, सम माने कुछ लोगों ने, हैव कॉल्ड दी तुमको पुकारा है, तुमको कहा है, तुमको बताया है। क्या बताया है? माइटली माने ताकतवर, माइटी आप कह सकते हैं, पावरफुल आप कह सकते हैं, एंड ड्रेडफुल है ना, हॉरिबल, टेरिबल। मौत बड़ी भयानक होती है, मौत बड़ी डरावनी होती है, मौत बड़ी ताकतवर होती है, किसी को नहीं छोड़ती। हालांकि कुछ लोगों ने ऐसा कहा है। फॉर, क्योंकि दाओ आर्ट नॉट सो, दाओ माने यू, तुम, आर्ट मतलब आर, यू आर नॉट सो, क्योंकि तुम ऐसी नहीं हो। यानी तुम ना तो माइटी हो, ना तो तुम पावरफुल हो, और ना तुम ड्रेडफुल हो, ना तुम भयानक हो, ना तुम ताकतवर हो। ये कहना है जॉन डन का। अब क्यों नहीं हो? फॉर दोज, फॉर क्योंकि, दोज वो लोग, हुम जिनको के, दाव तुम, थिंकेस्ट सोचती हो, कि दाव डस्ट ओवरथ्रो, दाउ डस्ट ओवरथ्रो मतलब यू डू ओवरथ्रो, यू हैव ओवरथ्रोन, यानी जिनको तुमने जीत लिया है, जिनको तुमने हरा दिया है, जिनको तुमने उनकी जिंदगी से बेदखल कर दिया है, तुम ऐसा सोचती हो। तो डाई नॉट, वो मरते नहीं हैं। जिनको तुम सोचती हो कि तुमने उठाकर फेंक दिया, डाई नॉट, वो मरते नहीं हैं। पुअर डेथ, गरीब मौत, बेचारी मौत, तुझे लगता है कि तू मार डालती है, लेकिन वो मरते नहीं हैं। नॉट येट कैंस्ट दाउ किल मी, नॉट येट और अभी भी, कैंस्ट दाउ यानी कैन यू किल मी, मुझको भी नहीं मार सकती, तुम मुझको भी नहीं मार सकती। और जिनको तुम सोचती हो कि तुम मार देती हो, वो उनमें से कोई भी नहीं मरता। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि भैया ये आत्मा है, शरीर क्या है, कपड़े बदलता है। शरीर हमारा है आत्मा का वस्त्र। आत्मा जो सोल है वो नए कपड़े, जैसे हम पुरानी शर्ट उतार के फेंक देते हैं, दूसरी नई शर्ट खरीद लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है, नया शरीर धारण कर लेती है। तो ऐसा ही कुछ थॉट यहाँ पर भी जॉन डन कह रहा है कि तुमको लगता है कि तुमने मार दिया, लेकिन सोल तो मरती नहीं।
वो उसको नई बॉडी मिल जाती है, वो तो हमेशा रहती है, सोल तो इटर्नल है ना। ऐसा तो क्रिश्चियनिटी में माना जाता है, हमारे यहाँ भी माना जाता है। तो नॉट येट कैंस दाउ किल मी, तुम अभी मुझको भी नहीं मार सकती। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो and soonest our best men with thee do go rest of their bones and souls delivery। तो ये दूसरा क्वार्टेन हुआ। यहाँ पर देखते हैं इसकी पहली लाइन, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप। रेस्ट आराम, स्लीप नींद, यानी आराम और नींद। विच जो के, बट माने केवल, दाई माने तुम्हारी, पिक्चर्स तस्वीरें, बी माने हैं, यानी आराम और नींद जो कि केवल तुम्हारी तस्वीरें हैं। मच प्लेजर, बहुत ज़्यादा मज़े, बहुत ज़्यादा आनंद। देन फ्रॉम दी, यानी जितना तुमसे नहीं मिलता उससे कहीं ज़्यादा खुशी मिलती है, आनंद मिलता है रेस्ट से, स्लीप से, जो कि तुम्हारी ही तस्वीरें हैं। मच मोर मस्ट फ्लो, बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, खुशी आनंद। यानी कोई व्यक्ति तब घमंड कर ले जब वो किसी को खुशी दे रहा हो, है ना। तो कि भाई जैसे हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लोगों का राहत दे रहे हैं। नींद को क्या है, इटर्नल रेस्ट कहा जाता है ना, कि हमेशा के लिए सुख की नींद सो गए। जो कोई मर जाता है तो हम कहते हैं रेस्ट इन पीस, कहते हैं कि सुख की नींद सो गए। तो जितना आराम तुम नहीं देती, जितना आराम जितनी खुशी तुम नहीं देती, उतना तो जो रेस्ट और स्लीप जो कि तुम्हारी तस्वीरें हैं वो देती हैं, उनसे निकलता है। एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो। और दो तरीके से हम घमंड कर सकते हैं। कोई बंदा या तो दूसरों को खुशी दे रहा हो या फिर दूसरों को डर दिखा रहा हो। अब जॉन डन का कहना है कि तुम्हारे पास दोनों ही चीज़ें नहीं है उस रेशियो में, जिस रेशियो में इनके पास है। अब देखिए, रेस्ट और स्लीप के पास जितना प्लेजर है उतना प्लेजर तुम्हारे पास नहीं है। उससे ज़्यादा तो हमें सो के और आराम करके खुशी मिलती है। और दूसरा जो डर है वो भी तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि एंड सूनेस्ट, और जल्दी से जल्दी, आर बेस्ट मैन, हमारे जो सबसे अच्छे लोग हैं, विद दी, तुम्हारे साथ, डू गो, चल देते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि भगवान जिनको ज़्यादा प्यार करता है, जो अच्छे लोग होते हैं, वो जल्दी चले जाते हैं दुनिया से, है ना। तो जो हमारे सूनेस्ट माने सबसे जल्दी, आर बेस्ट मैन, जो हमारे सबसे अच्छे लोग होते हैं, विद दी डू गो, तुम्हारे साथ चल देते हैं। उन्हें कोई डर नहीं है तुम्हारे साथ जाने से, तुमसे डरने से। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी, वो उन जाते हैं, अपनी हड्डियों को आराम देते हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो थोड़े से ही अपने जीवन काल में इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं, उनकी हड्डियां थक जाती हैं, तो अपनी हड्डियों को वो जाके आराम देते हैं। एंड सोल्स डिलीवरी, और अपनी आत्मा को मुक्ति देते हैं, डिलीवरी देते हैं, डेलीवरेंस होते हैं, मुक्ति बोलते हैं। तो तुमसे डरता कौन है, चल देते हैं हमारे सबसे अच्छे लोग, जल्दी चल देते हैं। और दाव, अब देखिए, जो मौत है वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझती है, लेकिन जॉन डन का क्या कहना है कि दाव आर स्लेव टू फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन, एंड डस्ट विद पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस ड्वेल। ये अब सेस्टेट शुरू हो गया, ध्यान दीजिएगा, ऑक्टेव खत्म हो गया यहाँ डिलीवरी पर, है ना। सोनेट को दो पार्ट में, जो इटालियन सोनेट है वो दो पार्ट्स में बटी होती है। सोनेट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है मेरा तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने उसमें सभी तरह की सोनेट्स डिस्कस की हैं। तो ये ऑक्टेव यहाँ ख़त्म हुआ, अब ये सेस्टेट चल रहा है, 8 लाइन का ऑक्टेव और 6 लाइन का सेस्टेट। तो इस सेस्टेट की पहली लाइन में क्या बोला जॉन डन ने, दाओ माने यू, तुम, आर्ट माने हो, स्लेव गुलाम, तुम तो खुद गुलाम हो, तुम बड़ी ताकतवर अपने आप को समझती हो, तुम तो खुद ही गुलाम हो। किस चीज़ की, फेट, नसीब की, किस्मत की, भाग्य की। चांस मतलब इत्तेफाक होता है,
यानी बाई चांस मौत आती है ना, भाग्य से आती है, किसी को छोटी उम्र में आ गई, किसी को 100 साल की उम्र में आई, तो ये भाग्य होता है, चांस होता है। हम अच्छे खासे जा रहे हैं और सामने से एक ट्रक आया, लो जी हम मौत के हवाले हो गए। तो अब जो तुम गुलाम हो भाग्य की, भाग्य पर निर्भर करती है मौत, चांस पर निर्भर करती है। किंग्स, राजाओं की गुलाम हो, राजा लोग क्या है, किसी को भी दंड दे देते थे, किसी को भी मौत दे देते थे। अभी भी कहीं बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर राजा लोग किसी को भी मार डालते हैं। तो तुम राजाओं की गुलाम हो। एंड डेस्परेट मैन, डेस्परेट माने निराश, मैन लोग जो डेस्परेट मैन होते हैं वो निराश हो जाते हैं ज़िंदगी से, खुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो तुम उनकी गुलाम हो। यानी तुम खुद आ ही नहीं सकती, है ना, कोई ना कोई तुम्हें बहाना चाहिए। या तो तुम्हें नसीब का बहाना चाहिए, नसीब का सहारा चाहिए, इत्तेफाक चाहिए, राजाओं का सहारा चाहिए, या निराश लोगों का सहारा चाहिए। अपने आप तुम में कुछ भी करने की ताकत नहीं है, गुलाम हो तुम तो इन सब की। और एंड डस्ट, और डस्ट का मतलब हर जगह डज है ना, कितनी जगह डस्ट आया तो उसका मतलब है डज। एंड डस्ट विद पॉइजन, पॉइजन की जो अभी स्पेलिंग होती है POISON होती है ना, तो जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें POY, तो ये पूरी सोनेट में आप देख रहे हैं ना ओल्ड इंग्लिश है, तो स्पेलिंग्स थोड़ी अलग हैं। वॉर, अब जैसे मॉडर्न इंग्लिश में WAR वॉर होता है, लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश में WARRE वॉर। तो एंड डस्ट विद पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस, सिकनेस बीमारी, याद देखिए सिकनेस की भी स्पेलिंग पीछे से ई और जोड़ दिया इसमें, मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता। ड्वेल माने रहती हो, तो तुम कहाँ कहाँ रहती हो, किस किस के साथ रहती हो। एंड डस्ट विद माने साथ, पॉइजन जहर के साथ, वॉर युद्ध के साथ, एंड सिकनेस और बीमारियों के साथ ड्वेल रहती हो। इन सब के साथ तुम रहती हो, है ना, अपने आप को बड़ा ताकतवर कहती हो, और इनके, ये तुम्हारे दोस्त हैं, इनके साथ तुम रहती हो। जहर खाने से मौत होती है, युद्ध में मौत होती है, बीमारी से मौत होती है, इन सब के साथ तुम रहती हो। एंड पॉपी एंड चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल, और तुम कहती हो कि तुम हमेशा के लिए सुला देती हो, और तुमसे अच्छा तो देखो, जैसा तुम सुलाती हो वैसा तो हमको पॉपी भी सुला देती है। पॉपी पोस्त होता है ना, अफीम होती है, ओपियम। तो जो पॉपी है, एंड चार्म्स, चार्म्स होते हैं मंत्र होते हैं, जादू होता है, तो वो भी कैन मेक अ स्लीप, मतलब हमको सुला देते हैं एज वेल, उतनी ही अच्छी तरीके से जैसे तुम सुलाती हो वैसे वो भी हम नींद ला सकते हैं। और तुम कहती हो कि भाई तुम ही सुला पाती हो, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो हमको सुला देती है। एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, और तुमसे बेहतर तरीके से सुला देती हैं ये सारी चीज़ें। एंड बेटर और बेहतर देन दाई स्ट्रोक, स्ट्रोक माने वॉर होता है ना, तुम्हारा जो वार है, तुम जो स्ट्राइक करती हो, वार करती हो, तो तुम्हारे वार से अच्छा इनका वार होता है, ये और मजे से सुलाती हैं। वाई स्वेलेस्ट दाउ देन, वाई क्यों, स्वेलेस्ट माने फूली रहती हो, दाउ तुम, देन तो फिर तुम क्यों फूली रहती हो, तुम क्यों फूली फूली फिरती हो कि भैया मैं बहुत ताकतवर हूँ। तो ऐसे तो कोई ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है, फिर क्यों गुरूर करती हो, क्यों घमंड करती हो, क्यों फूली फूली फिरती हो। स्वेल माने फूलना, सूजना। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, भैया एक छोटी सी नींद गुजरती है, वी वेक इटर्नली, और हम जाग जाते हैं, इटर्नली माने हमेशा के लिए। यानी हमारी जो सोल है यहाँ से निकलती है और हमेशा के लिए जाग जाती है। जो सोल है वो तो मरती नहीं। अपने अपने बिलीफ हैं, क्रिश्चियनिटी में अलग बिलीफ है, इस्लाम में अलग बिलीफ है, हमारे यहाँ भी अलग बिलीफ है, लेकिन मानते तो यही है ना कि क्रिश्चियनिटी में और हिंदुइज्म में हम लोग यही मानते हैं कि आत्मा हमेशा रहती है, इटर्नल है, और वो हमेशा जाग जाती है। ये जो दुनिया है ये सपना है, यहाँ हम सो रहे हैं और मरने के बाद तो हमारी असली ज़िंदगी शुरू होती है ना, वहाँ हम जगते हैं, हमारा असली दिन शुरू होता है। तो वी वेक इटर्नली, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, यानी ये जो मौत है ये एक छोटी सी नींद है, ये जैसे ही पास्ट होती है, जैसे ये गुजरती है, वी वेक इटर्नली, हम हमेशा के लिए जाग जाते हैं। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और जब हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे तो फिर तो कोई मौत होगी ही नहीं। एंड डेथ शैल बी नो मोर, मौत तो होगी ही नहीं। डेथ दाउ शैल्ट डाई, मौत तुम खुद ही मर जाओगी। जब हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे तो तुम खुद ही मर जाओगी, बिना बात फूली फूली फिरती हो तुम।
तो देखिए आपने कितनी खूबसूरत सोनेट थी, और ये जॉन डन का स्टाइल है, ऐसे लठ मार के बात करता है वो। इससे पहले मैंने पढ़ाई थी द सन राइजिंग, जॉन डन की पोइम थी वो। उसमें सूरज को भी ऐसे ही बोलता है, वो लठ लगा के ही बोलता है कि बेवकूफ़ बदतमीज़ चला आ रहा है हमारे कमरे में, सुबह सुबह सूरज आता है, सूरज की किरणें, और जॉन डन अपनी प्रेमिका के साथ सोया हुआ है, लेटा हुआ है, और आके उसको डिस्टर्ब करता है, सनलाइट आती है, उसकी नींद खराब होती है, तो ऐसे ही लठ लगा के बात करता है कि बेवकूफ़ बदतमीज़ तू यहाँ चला आया। तो ये स्टाइल है जॉन डन का, है ना, हर किसी से लठ लगा के बात करना। तो ये थी सोनेट। आप चाहें तो इसका एक बार राइम स्कीम देख सकते हैं, वैसे मैंने आपको शुरू में बताई दी थी। जैसे दी है तो मी के साथ यहाँ राइम कर रहा है, तो ए हुआ, दी और मी, और बीच में जो सो और थ्रो है वो बी हो गए, ए बी बी ए। और सेम राइम स्कीम सेकंड क्वार्टेन की भी है, ए बी बी ए। तो ये कहाँ तक हुआ? डिलीवरी तक, दोनों क्वार्टेन हो गए। और फिर ये सेस्टेट है, तो जो सेस्टेट होता है वो 3 टर्सेट्स में, 2 टर्सेट्स में डिवाइडेड है, यानी एक टर्सेट में 3 लाइन होती हैं। तो मैन, ड्वेल, वेल, तो मैन को हम क्या नाम देंगे? सी। और ए बी बी ए वो हो ही गया, मैन हो गया सी, और ड्वेल और वेल हो गया डी डी, तो सी डी डी। अब देन फिर मैन से राइम कर रहा है, तो ये भी सी कहलाएगा। तो सी और इटर्नली और डाई ये अलग हैं, ड्वेल से तो राइम कर नहीं रहे, तो ये सी और ये हो गया ई ई, है ना, सी डी डी और सी ई ई, ये राइम स्कीम हुई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। वीडियो में यहीं ख़त्म करती हूँ, धन्यवाद।